समस्त देशवासियों से मैं अरावली की गोद में ही बैठकर, मेरे पीछे की जो पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं वो अरावली की पहाड़ियाँ ही हैं। इस गोद में बैठकर, माँ अरावली की गोद में बैठकर मैं आपसे एक मार्मिक अपील कर रहा हूँ कि आज हमारी माँ अरावली पर एक संकट आ खड़ा हुआ है और ये संकट केवल माँ अरावली पर नहीं है, ये पूरे देश पर है, पूरे प्राणी जगत पर है और ये संबंध रखता है पूरी पृथ्वी से, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ऐसा कहा जाता है कि बिगाड़ने में कुछ समय लगता है लेकिन उसी चीज को सुधारने में वर्षों लग जाते हैं, उससे कहीं गुना समय लग जाता है। जैसे कुछ समय पहले से चलती आ रही, जो आज से लगभग 10-20 साल नहीं, 150 सालों से जो वैश्विक समस्या चलती आ रही है वो है ग्लोबल वार्मिंग। इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरे वैश्विक मंच पर अगर बात करें तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। वो भले ही 1.5 से 2 डिग्री ही बढ़ रहा हो, लेकिन आज से भी अगर सुधार करने में लगे तो आने वाले 100-200 साल लग जाएंगे उसको वापस उसी लेवल पर लाने में। तो ठीक वैसे ही इसकी चर्चा इसलिए जरूरी हो गई थी कि आप जो मेरे पीछे ये पहाड़ियां देख रहे हैं, इनमें तो कोई सुधार की गुंजाइश भी नहीं है। बिगड़ जाएगा उसको बनाने में सुधार की गुंजाइश होती है जिसको समय लगता है, लेकिन ये जो फैसला है माननीय उच्चतम न्यायालय ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के एफिडेविट पर जो उसकी नई परिभाषा तय की है, वो परिभाषा कहीं भी नहीं जचती। ये जो फैसला है ये इतना भयंकर परिणामी हो सकता है हमारे लिए कि इसके सुधार की कोई गुंजाइश भी नहीं है। ऑल पॉसिबिलिटीज आर ओवर। क्योंकि जब ये पहाड़ खत्म ही हो जाएंगे, जब इनको मैदानी क्षेत्र मान लिया जाएगा तो स्वाभाविक है इनका अवैध खनन होगा, और अवैध खनन होगा जब ये पहाड़ ही खत्म हो जाएंगे तो यहां रहने वाले जीव जंतु, इनसे बनने वाली नदियां, सब कुछ, यहां पर रहने वाले पेड़ पौधे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और पहाड़ कोई ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में है जिसको हम बना लें। ये प्राकृतिक संरचना है। जब से हमारी धरती मां जन्मी है तभी से उन पर मां अरावली भी साथ में है। पूरी दुनिया की, भारत की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला और पूरी दुनिया की दूसरी प्राचीनतम श्रृंखला पर आज एक संकट आ खड़ा हुआ है, और वो संकट ऐसा है जो अगर लागू तो हो गया तो फिर दोबारा उसको सुधारा नहीं जा सकेगा, कोई संभावना ही नहीं है। तो समय रहते हमें अपनी कोशिश तेज कर देनी होगी और सरकार और माननीय उच्चतम न्यायालय पर यह इतना दबाव डालना होगा कि अपने फैसले को वापस लें और पुनर्विचार करके नई परिभाषा तय करें।